इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? यहाँ पे मैं भी जवाब दूं, यहाँ पे आप भी जवाब दें। भाटी गेट वाकया कत्ल से कम नहीं, हर मरहले पर मुजरमाना गफलत बरती गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ब्यूरोक्रेसी पर शदीद बरहम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 4 अफसरान की गिरफ्तारी और 2 को नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा खानदान को देने की हिदायत। कहा एलडीए, नेस्पाक और कॉन्ट्रैक्टर सब ने गफलत बरती। लाहौर में तामीराती काम शहर की खूबसूरती के लिए है, लोगों को मारने के लिए नहीं। वाक़े पर कमिश्नर लाहौर भी इतना ही कसूरवार है जितना एलडीए है। मामले को दबाने की कोशिश की गई, खातून बच्ची समेत मेन होल में गिर गई। मुतासरा खानदान को दिलासा दिया जाता उनको थाने ले गए। खातून के शोहर को थाने में बंद करके ज्यादती की गई, इस पर मुझ समेत सब जवाबदेह हैं। खानदान की शिकायत मेन होल में गिरने की थी, ताल्लुकात की नहीं। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। सब काम बंद करके चले गए। मेन होल को खुला छोड़ दिया गया। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं? सेफ सिटी हेड को मालूम ही नहीं था कि कोई वाकया हुआ। मैंने कॉल की तो उन्हें पता चला। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अब किस बात के एसी है? वाकये के बाद आपने जाए वकुआ का दौरा क्यों नहीं किया? पंजाब हुकूमत की गफलत 2 कीमती जाने ले गई। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के शुबहात ने शहरी का घर उजाड़ दिया। लाहौर भाटी गेट की सीवरेज लाइन में गिरने वाली मां के बाद बच्ची की लाश भी बरामद। 24 साल खातून सादिया की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से बरामद कर ली गई थी। 9 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 से 18 घंटे की मुसलसल तलाश के बाद सगिया के इलाके से निकाल ली गई। सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां बेटी की वीडियो सामने आ गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दोनों लाशें अलग-अलग मकामात से मिली। मुतासरा फैमिली शोरकोट से सैर करने लाहौर आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची थी। इस दौरान खातून बच्ची समेत सीवरेज लाइन की मुंडेर पर बैठी जहां से दोनों नीचे गिर गईं। वाकये का मुकदमा खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भाटी गेट वाक़ये पर मुआफ़ी मांग ली। एक्स पर पैगाम में कहा, दिली तौर पर दुखी हैं, शर्मिंदा हैं। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई मुआफ़ी नहीं। मैं ज़ाती तौर पर बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी की तलबगार हूँ। इंतज़ामिया जो बता ही है वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास में भाटी गेट वाक़ये पर अवामी नुमाइंदों की बेहिसी, एक लफ्ज़ तक न कहा। अपने इलाकाई मनसूबों का रोना रोते रहे। वाक़ये का ऐवान में जिक्र न होने पर पीपल्स पार्टी रुकन नरगिस फैज़ बरहम कहा, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, ऐवान में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। हम इतना सोए हुए हैं। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा, जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। भाटी गेट वाक़ये पर बात आगे न बढ़ सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि इस तरह के वाक़यात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वाक़ये की जामे तहकीकात होनी चाहिए। जिनको कोताही है उनके खिलाफ एक्शन होगा। पीटीआई रहनुमाओं का बानी की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार। ज़ाती मुआलजीन को मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी की सेहत का मामला छुपाना तिब्बी दहशतगर्दी है। आखिर बानी की हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा? बानी की जिंदगी से मजाक कबूल नहीं करेंगे। बानी की सेहत के बारे में उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? हालात अगर इतने संगीन थे तो बताया क्यों नहीं गया? बानी के ज़ाती मुआलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? सलमान अकरम राजा का कहना है, पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन बानी का तिबी मुआयना करेंगे। हमारे कुछ दोस्त पार्टी मेंबरान कोशिश कर रहे हैं किसी की मुलाकात हो। मैं ये नहीं कह सकता कौन बातचीत कर रहा है। डॉक्टर्स को अगर मुलाकात की इजाज़त दी गई तो ये काबिल इत्मीनान बात होगी। डॉक्टर्स की मुलाकात कराई गई तो बात आगे बढ़ सकती है। इंसानियत का तकाजा है डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। बानी पीटीआई का रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप होता है। डॉक्टर्स के कहने पर बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल लाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, डॉक्टर्स के कहने पर ही चेकअप के बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। क्या मरीज को फौरी इलाज की जरूरत हो तो फिर भी खानदान से पूछना जरूरी है? बानी से खानदान की मुलाकात न होने की वजूहात कुछ और हैं।
मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग की नौइयत बदल चुकी, जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंग हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन के दौरे में अफसरान और जवानों से खिताब। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामोली में फील्ड मश्क स्टेडफास्ट का मुशाहिदा। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा किया गया। आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा। भावलपुर गैरिजन पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। PIA की निष्कारी हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में मुआहदा तय। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की निष्कारी के अमल को मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। एक माह कबल शुरू होने वाला अमल आज बाखूबी पाया तकमील तक पहुँच गया। आरिफ हबीब और उनकी टीम पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी सफ़ीर हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की कारकर्दगी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया है। नई इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह मुसाफिरों की आरामदेह, बाइज़्ज़त और महफूज सफ़र होगा। PIA माजी में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में पहचान रखती थी। उम्मीद है PIA को एक बार फिर उसके सुनहरी दौर की तरफ ले जाया जाएगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबरा आरिफ हबीब का कहना था कि खुशी है पाकिस्तानी सरमायाकारों को आगे आने का मौका फराम किया गया। PIA के बाकी 25% शेयर भी खरीदेंगे। हुकूमत को 55 अरब मिलेंगे। MQM विफाकी और आला सतह के तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर कायम। तर्जुमान MQM के मुताबिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और हाई कोर्ट को अरसाल खत का जायजा ले रहे हैं। मरकजी काबीना आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद मौक़िफ़ देंगे। मुतासरीन को इंसाफ और जिम्मेदारान को सजा दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने रिपोर्ट में इदारों की कोताही का एतराफ़ किया, मगर उन महकमों के वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साने गुल प्लाजा की असल जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। आला सतह रवाबित और मुशावरत बरकरार रखने के आज़म का इआदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अब्बास अराग़ची ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज जारहियत का फौरी और जोरदार जवाब देने के लिए उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए हैं। इसराइल से जंग के बाद पहले से ज्यादा तेज और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जमीन, फिजा और समंदर में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फिजाई राब्ते बहाल। ढाका से पहली परवाज कराची पहुंच गई। बांग्लादेश की सरकारी विमान एयर हफ्तावार 2 परवाजें कराची और ढाका के दरमियान चलाएगी। इस इकदाम से दोनों ममालिक के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी और तिजारती और कारोबारी रवाबित को भी फ़रोग़ मिलेगा। पहली परवाज पर सफ़र करने वालों से मुसाफिरों ने बराह रास्त फिजाई राब्ते की बहाली पर इंतहाई मुसरत का इजहार किया। दोनों ममालिक को करीब लाने की जानिब अहम कदम करार दिया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीसों से मुतालिक बड़ा फैसला। सेशन 2023-24 के तमाम तलबा के लिए ट्यूशन फीस 18 लाख रुपए फिक्स। सेशन 2025-26 के लिए फीस 18,90,000 रुपए होगी। PMDC का नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल कॉलेजेस फीस में मनमाना इजाफा नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। आइंदा बरसों में फीसों में इजाफा सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक होगा। और T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त। साइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी। 40 रन बनाने के साथ 2 खिलाड़ियों को भी पवेलियन भेजा। पाकिस्तान के 168 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। 5 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली आगा ने 39, बाबर आजम 24, उस्मान खान 18, मोहम्मद नवाज 15 रन बनाकर नुमाया रहे। अबरार अहमद के 2 शिकार। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स जम्पा की उम्दा बॉलिंग टीम के काम न आ सकी। उन्होंने 4 पाकिस्तानी बैटर्स को आउट किया।